हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आई एम तनिषा। अपनी वीडियो सीरीज को कंटिन्यू करते हुए हम अपनी स्टडी फिर से शुरू करते हैं। सॉरी फॉर द डिले गाइस, नहीं बना पाई बिकॉज आई वॉज बिजी, बट अब से मैं कोशिश करूंगी कि रेगुलरली वीडियो बनाऊं। ओके, जैसा कि हम हमेशा करते हैं, पहले हम वोकैब करेंगे, उसके बाद चलेंगे ग्रामर सेक्शन की ओर। तो आज की जो मैंने वोकैब ली है वो बेसिकली हैं वो सिनोनिम्स पे बेस्ड हैं। फर्स्ट वर्ड है हमारा टेनेशियस। अब टेनेशियस की तरह ही 4 वर्ड्स और हैं जिनका सेम मीनिंग है। इन पांचों का सेम मीनिंग है। टेनेशियस, पर्टिनेशियस, अनयील्डिंग, परसिस्टेंट और परसिवरेंट। इन पांचों का मतलब होता है किसी लक्ष्य के प्रति जिद्दी होना। जो इंसान रास्ते में बहुत सारी ऑब्स्टेकल्स यानी रुकावटें आने अनयील्डिंग, परसिस्टेंट एंड परसिवरेंट। हमारा नेक्स्ट वर्ड है यील्ड। जैसे कि फर्स्ट में आया था अनयील्डिंग, मतलब हार नहीं मानने वाला। अगर हम उसके आगे से अन हटा दे तो यानी कि वो हार मानने वाला हो गया। तो इसलिए यील्ड का एक मतलब तो हो गया हार मानना। इसके दो मतलब और होते हैं। एक है उपज, जो फसलों की उपज होती है वो वाली उपज, और एक और है कमाई। देन हमारा थर्ड है प्रोपिशिएट, प्लेकेट, मोलिफाई और पैसिफाई। इन चारों का मतलब होता है किसी रूठे हुए को मनाना। कोई इंसान हमसे नाराज हो गया हो, उसे शांत करना, उसे मनाना। प्रोपिशिएट, प्लेकेट, मोलिफाई एंड पैसिफाई। देन फोर्थ है ऑब्ड्यूरेट, कि टेनेशियस, पर्टिनेशियस, ये सब ये तो जिद्दी थे पॉजिटिव फॉर्म में, मतलब कुछ काम करने के लिए जिद्दी। लेकिन जो ये जिद्दी है ये एक नेगेटिव फॉर्म में है। जैसे कुछ लोग होते हैं, या बच्चों का एग्जांपल नहीं, कुछ ऐसे बच्चे होते हैं जो बहुत ज़्यादा जिद्दी होते हैं, जिसे देखकर हमें चिढ़ मचती है। जैसे जैसे वो किसी चीज़ के पीछे नॉइज करते हैं, शोर मचाने लग जाते हैं, बिल्कुल भी बात नहीं मानते। वो होता है ऑब्ड्यूरेट, ऑब्स्टेरिपेरियस, नॉइजी, या फिर जिन्हें कंट्रोल ना किया जा सके। हाँ, तो अब हम चलते हैं ग्रामर सेक्शन की ओर। आज हम इतनी ही वोकैब करेंगे। हमने लास्ट वीडियो में देखा था जो टेंस होते हैं वो 3 टाइप्स के होते हैं: पास्ट, प्रेजेंट एंड इसके स्ट्रक्चर्स क्या होती हैं। बट इन केस आपको वो समझ ना आया हो, या फिर कम्बरसम यानी भारी सा लगा हो कि ये क्या है, तो आपको बिल्कुल भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अब हम एक एक टेंस को बहुत डिटेल से पढ़ेंगे। फर्स्ट हम प्रेजेंट से शुरू करते हैं। प्रेजेंट में फर्स्ट हमारा हो गया इनडेफिनेट, सिंपल। इनडेफिनेट या सिंपल दोनों एक ही बात है, उससे हम शुरू करते हैं। हम जानते हैं कि हर सेंटेंस के 3 फॉर्म होते हैं: पॉजिटिव, नेगेटिव और इंटेरोगेटिव। तो हम इनडेफिनेट में पहले पॉजिटिव के बारे में देखते हैं। पॉजिटिव की स्ट्रक्चर क्या होती है? सब्जेक्ट के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, उसके साथ डिपेंड करता है एस या यस आएगा या नहीं आएगा, और फिर ऑब्जेक्ट। अब देखो, एस या यस कब आता है, कब नहीं आता? जब सब्जेक्ट यस नहीं आता। एग्जाम्पल के लिए, ही प्लेज फुटबॉल। ही क्या है? ही है सिंगुलर। अब सिंगुलर के साथ ऐसे यस आता है, इसलिए यहाँ पर आ गया प्लेस। अगर वहीं पर हमारा सेकंड सेंटेंस देखें, दे प्ले फुटबॉल। अब दे क्या है? प्लूरल है, इसलिए प्ले के साथ एस या यस नहीं आया। ठीक है। इन केस आपके माइंड में एक डाउट आ रहा हो कि हमें क्या पता, कैसे पता चलेगा कि कब एस आएगा, कब ई एस आएगा, तो एक छोटी सी चीज आपको याद रखनी है। जिन जिन वर्ब्स के एंड में एस एच, सी एच, डबल एस, एक्स या ओ, ये 5 जो है आ जाते हैं, तो उसके बाद ई एस आता है। अगर एस या ई एस में डाउट है तो ई एस आता है। एग्जाम्पल के लिए, शी स्कूल। अब शी है, ये सिंगुलर है, तो इसलिए गो के बाद ई एस आया। अगर बाई चांस यहाँ पे ऐसे होता, दे गो टू स्कूल। अब आप बताओ, गो के बाद एस या एस आएगा या नहीं आएगा, या ई एस आएगा या एस आएगा? बताओ। देखो, अगर आपको ये डाउट है ना कि एस या ई एस में से कौन सा आएगा, तो ये डाउट का कोई सवाल ही नहीं है, क्योंकि मैंने क्या बोला, उसके आगे है दे गो टू स्कूल। दे प्लूरल है, प्लूरल के आगे तो एस या ई एस कुछ भी नहीं आता, तो दे गो टू स्कूल सीधा आएगा। ठीक है, आई होप यू अंडरस्टैंड। अब नेक्स्ट है नेगेटिव।
नेगेटिव फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। हमने लास्ट वीडियो में बात की थी कि जो नोट होता है वो कभी भी अकेला नहीं आता, उसके साथ डू या डज में से एक आता है। अब कब डू आएगा, कब डज आएगा? जब सिंगुलर आएगा तो डज आएगा, जब प्लूरल आएगा तो डू आएगा। सेम ऊपर वाली बात कि अगर कोई सब्जेक्ट सिंगुलर है तो उसके साथ एस या एस आएगा, अगर प्लूरल है तो नहीं आएगा। भाई हमने एस लगा दिया डू के साथ और प्लूरल के साथ हमने कुछ नहीं लगाया। सो एग्जाम्पल के लिए देख लेते हैं। he does not sing a song। अब ही क्या है, सिंगुलर है, तो इसके साथ डू आएगा या डज आएगा? सिंगुलर के साथ क्या आता है, डज। सेकंड है दे डू नॉट, यहाँ पे आया डू। ओके, अब हम चलते हैं इंटेरोगेटिव की ओर। इंटेरोगेटिव दो तरह के होते हैं, क्लोज एंडेड, ओपन एंडेड। जैसे पहले हम इसमें एग्जाम्पल देख लेते हैं। क्या है, डज ही ईट फ्रूट्स। एग्जाम्पल के लिए, क्या वह फ्रूट खाता है? ये क्या है, क्लोज एंडेड ऑप्शन है, क्लोज एंडेड क्वेश्चन है। कैसे? हम हाँ या ना में जवाब देंगे कि हाँ वो खाता है या नहीं खाता। लेकिन अगर हम ये पूछ लें कि वो फ्रूट्स में क्या खाता है, तो ये हो गया ओपन एंडेड, क्योंकि सामने वाला इसका कोई ना कोई जवाब देगा कि वो क्या खाता है। फर्क है, बाकी सब डिट्टो सेम है, बस इतना ही फर्क है कि क्लोज एंडेड वाले के आगे एक क्वेश्चन वर्ड आ जाएगा। एग्जाम्पल के लिए, डज ही ईट फ्रूट, ये क्लोज एंडेड का हो गया। और क्लोज एंडेड में अगर हमें प्लूरल लेके आना है तो डू दे ईट फ्रूट। ओके, अब ओपन एंडेड का देखते हैं। वाई डज ही सिंग अ सॉन्ग। अब ये ओपन एंडेड हो गया, ये कह रहा है कि वो गाना क्यों गाता है, तो आगे से कोई जवाब आएगा कि वो इसलिए गाना गाता है। और वट डू दे प्ले, वो क्या खेलते हैं, तो आगे से कोई जवाब आएगा कि वो ये चीज़ खेलते हैं। तो मतलब कि बस इतनी सी बात है कि अगर उस क्वेश्चन के आगे कोई WH वर्ड लगा हुआ है तो वो ओपन एंडेड हो गया, और नहीं लगा हुआ, सीधा हेल्पिंग वर्ब लगी हुई है, तो वो क्लोज एंडेड हो गया। अब इस बात का कोई सेंस है कि वो क्या खेलते हैं, बास्केटबॉल। मतलब जब आंसर में ही बता दिया, क्वेश्चन में ही बता दिया कि आंसर क्या है, तो उसका कोई सेंस नहीं है। तो इसलिए जो ओपन एंडेड होते हैं उनके पीछे ऑब्जेक्ट नहीं आता, सिर्फ वर्ब के बाद जो क्वेश्चन मार्क लगा के ख़त्म हो जाता है। ठीक है, तो आज हमने ये प्रेजेंट में इनडेफिनेट को पढ़ लिया है, कल से हम इसके आगे कंटिन्यू करेंगे। ओके गाइज, बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।